नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का किया आह्वान। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पूरे किए 3 वर्ष, शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी वर्गों के कल्याण के लिए शुरू की गई नई योजनाएं। और कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करवाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे और नए वर्ष में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करवाने के संकल्प को साकार करना होगा। इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है। आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर पहला संकल्प यही है, हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करें जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों। नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की। उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। राज्य सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों को सराहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल सरकार की शानदार उपलब्धियां रही हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं। राजनाथ सिंह ने हिमाचल को वीर भूमि का नाम देते हुए कहा कि प्रदेश के हर परिवार से एक सेवारत जवान या पूर्व सैनिक हैं। इस मौके पर भाजपा के महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश का समुचित विकास कर नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 3 साल का कार्यकाल काम करते करते बीता। प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि की एक संस्कृति है, जहां संस्कार है, जहां
सहजता है, जहां सरलता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने की उस संस्कृति को बढ़ावा दें। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश में हम मिलकर के काम करें और सबके साथ मिलकर के काम करते हुए इस प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें। उस दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि हम काफी हद तक सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो इनिशिएटिव लिए हैं, इनिशिएटिव छोटे हैं लेकिन जनहित के लिए लिए गए हैं, जन कल्याण के लिए लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 3 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए सरकार व लोगों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी है। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान रक्षा मंत्री को हिमाचली टोपी और शॉल से सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भाजपा सचिव कुसुम सदरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का संदेश पढ़कर सुनाया। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शिमला के माल रोड पर प्रदर्शन किया। राठौर ने बताया कि एक और लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के रिज मैदान पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। शिमला ग्रामीण क्षेत्र के खटनोल में समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज एक रक्तदान शिविर लगाया। इसमें करीब 3 दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल में आईजीएमसी शिमला में खून की कमी को दूर करने के लिए ये शिविर लगाया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। कोरोना पॉजिटिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का टांडा अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने फोन करके उनका कुशलक्षेम पूछा और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 54,363 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 83 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 138 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 4,235 सक्रिय मामले हैं, जबकि 49,178 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 903 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद का हिस्सा बनने को लेकर लोगों में उत्साह है। इन चुनावों के लिए 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सभी जिला प्रशासन ने इसके लिए जरूरी प्रबंध किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का किया आह्वान। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पूरे किए 3 वर्ष, शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा सभी वर्गों के कल्याण के लिए शुरू की गई नई योजनाएं। और कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।